जय श्री राधे, जय श्री राधे। जैसे कोई छोटा सा बालक होता है तो सुनने की अपेक्षा वह जो देखता है उसका ज़्यादा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। बड़े लोगों का जैसा आचरण वह देखता है वही उसकी क्रिया में आता है और उसका अधिक संस्कार पड़ता है। सुनने का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जो साक्षात क्रिया में देखने का पड़ता है। तो इसलिए महापुरुष जन, संत जन स्वयं प्रकट होकर के उनको कोई कर्म आदि का बंधन इस धरातल पर नहीं लाता है। स्वयं प्रकट होकर के और भक्ति का आचरण कैसे किया जाए, उन नियमों का पालन कैसे किया जाए, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, कैसे उनके प्रति हमारा समर्पण हो, ये सब बातों को अपनी क्रिया से दर्शाते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम नैति मामेति सोर्जुना। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। गीता में 4थे अध्याय में 9वें श्लोक में कहा। सामान्य मानवों की तरह मेरे जन्म नहीं है। विचार करें, जैसे हम लोग अपने कर्म में निबद्ध होकर के बंद करके आते हैं, ऐसे भगवान नहीं आते। जो संतों ने भगवान की जो व्याख्या की, भगवान का जो स्वरूप बताया, महर्षि पतंजलि लिखते हैं योग दर्शन में, क्लेश कर्म विपाका शैर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। वो क्लेश बंधन से जो पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सर्वथा विनिर्मुक्त है। कर्म बंधन से संचित प्रारब्ध क्रियमाण, इनसे सर्वथा विनिर्मुक्त है। विपाक कर्मफल, जैसे ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं कि भगवान ने रामावतार में बाली को बाण मारा तो बाली ही कृष्णावतार में व्याध बन के आया और उसका वो कर्म का उसका फल चुकाया। उसने भगवान को बाण मारा। ठीक है, जो कहते हैं उनकी भावना के अनुसार, लेकिन ये नियम भगवान पर लागू नहीं होता। कर्म का बंधन भगवान को नहीं बांधता। उनका अवतार होता, इसलिए दिव्य शब्द लगाया, जन्म कर्म। उनका जन्म, उनका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक लीला, यहाँ तक कि स्थूल दृष्टि से देखने वालों को सामान्य दिखाई देता है। एक छोटा सा बालक रो रहा है, माखन चुरा रहा है, खाने पीने के लिए मचल रहा है, और वो सभी लीलाएं दिव्य हैं भगवान की। तो ऐसे ही जैसे जन्म उनका दिव्य है, संसार में आते हैं, और सामान्य बद्ध जीव भी संसार में आता है। दोनों में अंतर क्या रहा? भगवान ने दिव्य शब्द लगाया। महात्मा लोग समझाते हैं, जैसे कुआं था,
बड़ा गहरा कुआं था। एक नेत्रहीन व्यक्ति जा रहा था, कुएं में गिर गया, तड़पने लगा, हाथ पैर टूट गया, चिल्लाने लगा। कोई दयालु सज्जन वहाँ से निकल रहे थे, उनको दया आई, ये पीड़ित है, ये परेशान है, इसको निकालना चाहिए। तो वो दयालु सज्जन विधिवत रस्सी बांध करके, नसेनी लगा करके और अपनी तैयारी से विधिवत कुएं में उतरते हैं। अब दोनों कुएं में गए। पहले वाला व्यक्ति भी कुएं में गया, उसको चोट आई, उसको कष्ट हुआ, उसको क्लेश हुआ। दूसरे वाले सज्जन भी कुएं में गए, उनको न तो कोई चोट आई, न कोई कष्ट हुआ, न कोई क्लेश हुआ, और पहले जो व्यक्ति पड़ा था उसको आसानी से निकाल लाए, उनको ले आए। तो हम लोग कर्म बंधन में फंस कर के पड़े हैं। अनंत जन्मों के कर्म, शुभाशुभ कर्म, उनको भोगने के लिए सुख दुख के रूप में पड़े हैं। भगवान देखते हैं ये बेचारा ज़्यादा परेशान है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, कोई सहारा इसको नहीं मिल रहा, तो स्वयं आते हैं अथवा अपने परिकरों को भेजते हैं और उनके द्वारा फिर ऐसी लीलाएं करते हैं, स्वयं ऐसी लीलाएं करते हैं कि सहज में केवल उनका श्रवण अथवा कथन ही कर लिया जाए, उसी से ऐसी चित्त में तन्मयता आ जाती है कि जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कुंती माता ने कहा, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः त एव पश्यन्ति अचरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। प्रथम स्कंद के 8वें या 9वें अध्याय में जब कुंती माता ने स्तुति की तो कुंती मैया ने भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन बताए कि कोई कहता है यदुकुल का यश वर्धन करने के लिए आए, कोई कहता है देवकी वसुदेव के ऊपर कृपा करने के लिए आए, अनेकों कारण बताए। लेकिन अंतिम जो निर्णय कुंती मैया ने लिया, बोले भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। वस्तुतः आपके अवतार का जो मुख्य प्रयोजन है वो अस्मिन् भवे, इस भव जो इस संसार, ये जो दावाग्नि इसमें चारों तरफ से जल रही है, इसमें क्लिश्यमान है। क्लिश्यमान में सानच प्रत्यय है जो बता रहा है कि निरंतर क्लेश से युक्त है व्यक्ति। प्रतिक्षण किसी न किसी क्लेश से, किसी न किसी अग्नि से, उसके दाह से वो तड़प रहा है, छटपटा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो अपने क्लेश को, अपने दुख को, अपनी वेदना को व्यक्त कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उस दुख को व्यक्त नहीं कर पाते, बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से घुटते जा रहे हैं, क्योंकि इसका स्वरूप ही यही है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा। दुख का ये पूरा आलय, पूरा भंडार है, जिस ओर दौड़ोगे दुख से बचने के लिए चारों तरफ दुख ही दुख मिलेगा। कांटों का जंगल है, चारों तरफ दावाग्नि दधक रही है। दावाग्नि कहते हैं जंगल में जो आग लगती है वो चारों तरफ से लगती है, आपस में बांसों के रगड़ने से आग लगती है, चारों तरफ से जंगल को घेर लेती है। तो उसमें जो उड़ने वाले जो पक्षी हैं वो तो उस आग से बच कर के चले जाते हैं, बाकी जो पशु हैं किधर जाएं,
जिधर जाते हैं वहीं आग का ताप उनको दिखाई देता है और आखिर उसी आग में दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। अयम तत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम, जल जाते हैं। लेकिन उड़ने वाले जो योगी हैं, जो सिद्ध हैं, जन्मजात जो सिद्ध हैं, वो तो उड़ करके बच गए, बाकी हम लोग फंस गए। तो जब जंगल में चारों तरफ से आग लगी हो तो किसी सरोवर का आश्रय ले लेना चाहिए। हाथी बड़ा चतुर प्राणी होता है। हाथी जब देखता है कि जंगल में आग लगी हुई है चारों तरफ से, तो वो सबसे पहले देखता है सरोवर कहाँ है। कमल का आघ्राण सुगंध लेता है और उससे वह पहचान जाता है कि सरोवर कहाँ है, और सरोवर में जाकर के खड़ा हो जाता है। अब चारों तरफ से जंगल में कितनी भी भयंकर आग लगी हो, कितना भी भयंकर ताप हो, कोई भी जल रहा हो, हाथी मस्ती से उस सरोवर में बैठा रहता है, उसको वह ताप बाधित नहीं करता है। चतुर्थ स्कंद में जब देवताओं ने स्तुति की तो अयम तत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम 7वें अध्याय में मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध तृषार्तो बगाढ़ो न सस्मार दामम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्न। ये महात्माओं की अनुभूति है, ये संतों की अनुभूति है। वहाँ पर कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, अयम मन यह जीव, जो वारण ये हाथी रूपी जो जीव है, अयम तत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध। यह मन जो वारण, वारण अर्थात हाथी, मन को हाथी कहा गया। जैसे हाथी को रोकना बड़ा कठिन है, ऐसे ही इस मन को भी रोकना बड़ा कठिन है। तो ये मन रूपी जो हाथी है, जो क्लेश दावाग्नि से निरंतर दह्यमान है, निरंतर दग्ध हो रहा है, जला जा रहा है। कभी राग आया, कभी द्वेष आया, कभी काम की लहर आई, कभी क्रोध की आई, कभी लोभ की, प्रतिक्षण एक जैसे समुद्र में निरंतर लहर आती रहती है, ऐसे ही इन विकृतियों की निरंतर लहर आती रहती है। निरंतर कोई न कोई विकार चित्त को क्षुब्ध करता रहता है। भगवत प्राप्ति से पूर्व तक निश्चित हर व्यक्ति इन विकारों से ग्रसित रहता है, कभी राग, कभी द्वेष, और ये विकार आकर के उसकी जो गति है उसको बाधित कर देते हैं, वहीं की वहीं रोक लेते हैं। राग आ गया, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी भी पदार्थ में राग आ गया, गति बाधित हो गई। छात्र बड़ी अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा है, बड़ी एकाग्रता से अध्ययन कर रहा है, और उसका किसी वस्तु, किसी व्यक्ति में राग हो गया, उसकी गति रुक जाएगी। ये सबसे बड़ा अवरोधक है, प्रतिरोधक है गति में। कोई बहुत अच्छा संत है, साधना में तत्पर है, निरंतर साधन कर रहा है, कहीं किसी वस्तु, किसी व्यक्ति में कथनचित कैसे भी राग हो गया तो उसकी गति अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसे अनेकों उदाहरण आते हैं। जैसे भागवत में जड़ भरत जी का उदाहरण आता है। जड़ भरत जी की जो स्थिति थी वह जातरती भक्तों की स्थिति थी। जातरती भक्त कहते हैं जो प्रेम की प्राप्ति तक श्री रूप गोस्वामी जी ने 9 अवस्थाएं बताई हैं, 9 सोपान बताए हैं। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संगः, अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति। प्रथम श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थों की निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव। वो 8वीं स्थिति है भाव की,
और भाव ही जब गाढ़ता को प्राप्त होता है तो सम्यक मत्सृणत स्वांतः वो प्रेम के रूप में परिणित हो जाता है। तो जब भाव की अवस्था पर पहुंच जाता है व्यक्ति तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कोई बीमार पड़ा हो और जब वह स्वस्थ होने लगता है तो स्वास्थ्य के लक्षण उसमें प्रकट हो जाते हैं। शरीर पुष्ट होने लग जाता है, शक्ति आ जाती है। तो भाव की जो अवस्था है, केवल 2-4 आंसू आ गए या थोड़ा सा ध्यान आदि कर लिए तो आवश्यक नहीं कि भाव की अवस्था पर पहुंच गए। भाव की अवस्था के लिए इन सोपानों से गुजरना पड़ेगा, और इन सोपानों से गुजर करके जब भाव की अवस्था पर पहुंचते हैं तो क्षांतिर अव्यर्थ कालक्त्वम विरक्तिर मान शून्यता, ये जो भाव संपत्ति से युक्त जो है उसके लक्षण उन महापुरुषों के लक्षण हैं। सर्वप्रथम तो क्षांति आ जाएगी। क्षांति का तात्पर्य है क्षोभ का अत्यंत उत्कृष्ट हेतु होने पर भी चित्त में कभी क्षोभ उत्पन्न नहीं होगा। कोई भीषण परिस्थिति आने पर भी, भयंकर से भयंकर परिस्थिति आने पर भी चित्त कभी उसका क्षुब्ध नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। इसमें उदाहरण देते हैं परीक्षित जी का। मृत्यु का शाप था, मृत्यु से बड़ा संकट और क्या होगा, लेकिन आकर के गंगा जी के तट पर बैठ गए और कथा सुन रहे हैं, मस्ती से कोई भय नहीं, क्षोभ न हो। विकार का हेतु सामने उपस्थित होने पर भी चित्त में कोई विकार न हो। काम का निमित्त उपस्थित होने पर भी कोई कामना जागृत न हो। लोभ का निमित्त उपस्थित होने पर भी चित्त में कोई लोभ जागृत न हो। ये शांति में आता है, बहुत कठिन है। उसके बाद अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी वह व्यर्थ नष्ट नहीं करता है। निरंतर साधना में उसका एक एक क्षण, एक एक पल निरंतर साधना में व्यतीत होता है। संपूर्ण समय का वह सदव्यय करता है। एक क्षण भी यदि इष्ट के चिंतन के बिना व्यतीत होता है, उनकी चर्चा के बिना व्यतीत होता है, तो उसको असह्य वेदना होती है उसमें, क्यों यह पल व्यर्थ गया। और तीसरा लक्षण है विरक्ति। विरक्ति का तात्पर्य है इंद्रियों के प्रचुर भोग उपस्थित हैं, प्रचुर भोग सामग्री उपलब्ध है, और उसके बाद भी मन का उन भोगों की ओर न जाना, ये विरक्ति। विरक्ति स्यात् इंद्रियार्थानाम अरोचकता स्वयं, रूप गोस्वामी जी लिखते हैं। तो कहने का आशय था ये विरक्ति आदि ये सब गुण जड़ भरत जी में स्पष्ट रूप से थे, निश्चित थे, भाव की अवस्था पर थे। और स्वयं सुखदेव जी ने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, यो पुत्र दाराप्तान सुहृद राज्यम हृदय स्पर्शा जहो युवैव मलबद उत्तम श्लोक लालशः। सुखदेव जी कहते हैं कि श्री जड़ भरत जी क्योंकि राजा थे, राजा के पास में किस चीज़ की कमी, बड़े बड़े सुहृद संबंधी, चाटुकार, सेवक, अनेकों रानियां, अनेकों पुत्र और असीम वैभव उनके पास में था, उनका प्रभाव था। जो बड़े बड़े देवता भी जिनकी स्पृहा करते थे कि ऐसा वैभव, ऐसी प्रतिष्ठा और ऐसा राज्य हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन जड़ भरत जी को बड़ी बेचैनी होती थी। जहो युवैव, उन सारी स्थितियों को, सारी वैषयिक सामग्री को युवैव अर्थात युवावस्था में ही जहू छोड़ दिया। एव शब्द और लगाया कि जहू युवैव अर्थात युवावस्था में इनको छोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि युवावस्था में सहज विषयों का आवेश रहता है। लेकिन उन्होंने युवावस्था में ही छोड़ दिया। और कैसे छोड़ा? बोले मलवद,
जैसे मल का त्याग करने कोई जाता है, फिर उसके बाद में उसको मल का चिंतन नहीं रहता कि क्या स्थिति होगी मल की। अथवा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी लिखते हैं यहाँ कि जैसे मल का वेग आता है, तो मल का वेग आने पर व्यक्ति बेचैन हो जाता है। बेचैन अर्थात जब तक मल त्याग नहीं कर देता है उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती। वो एक बैठ नहीं सकता, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ये तो सबके अनुभव की बात है। तो जब तक वह मल का वेग आया, उस समय उसको कुछ भी प्रलोभन दीजिए, कोई भी कार्य, वो कहेगा कि सबसे पहले मुझे ये करके आने दो, त्याग करके आने दो। तो जैसे मल का वेग होता है और उससे एक अशांति जैसी हो जाती है, वो स्थिरता से बैठ नहीं सकता, और कितने भी कार्य हों सभी कार्यों को छोड़ करके उसकी जो प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले मल त्याग करने के लिए जाएगा। उस समय कोई विशेष गोष्ठी हो, विशेष मीटिंग हो, विशेष कोई मिलने वाला आया हो, विशेष कोई कार्य हो, सारे कार्यों को वह गौण कर देगा, सबसे पहले मल त्याग करने जाएगा, क्योंकि उसको इतनी अशांति, इतनी बेचैनी उस समय हो रही है। और मल त्याग करते ही, मल त्याग करके आएगा तो फिर वो बेचैनी, वो घबराहट, वो अशांति सब खत्म हो जाएगी। तो ये सब के रहते हुए इतना, जब ये सब सामग्री थी, भरत जी को बड़ी बेचैनी होती थी, बड़ी घबराहट होती थी कभी कभी कि कैसे इससे निकला जाए, कैसे किस प्रकार के बंधन में मैं फंस गया। तो भरत जी ने परित्याग किया। ये कहने का तात्पर्य था जातरती भक्तों में श्री भरत जी हैं, इतनी उन्नत अवस्था को प्राप्त श्री भरत जी हैं। और इतने सुहृद संपत्ति आदि का परित्याग करके जंगल में आते हैं। तो कथा सभी लोग जानते हैं, एक मृग में चित्त अनुरक्त हो जाता है, उस मृग में उनका चित्त, यद्यपि ये नित्य मुक्त भक्त हैं, ये लीला करते हैं शिक्षा के लिए। वही अभी कहना चाह रहा था, जैसे भगवान लीला करते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, ऐसे ही भक्त लोग भी लीला करते हैं शिक्षा के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए। तो वहाँ उनकी जो साधना बताई है, पढ़ सकते हैं पंचम स्कंद में, निरंतर अश्रु विसर्जन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, निरंतर साधना में रत रहते थे। लेकिन जैसे ही वहाँ राग हुआ, वहाँ मृग में चित्त चिपका, तो जितने अनुपात में चित्त उसमें अनुरक्त हुआ, उतने अनुपात में साधना छूटती चली गई। एक स्थिति यह आई, जो अहरनिश भगवत चिंतन करते थे, वह अहरनिश मृग का चिंतन करने लग गए। ये इस बात पर कहा कि राग जो है ना, साधना में, स्वाध्याय में, कोई भी कार्य हो, उसमें महान अवरोधक है, महान प्रतिरोधक है। उस गति को रोक देता है, जो व्यापक चेतना होती है उसको संकुचित कर देता है। आग्रहवादिता में व्यक्ति फंस जाता है। जहाँ राग होगा जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस पदार्थ में, तो फिर उसमें कोई दोष भी होगा तो उसको स्वीकार नहीं करेगा। आग्रहवादिता में फंसने के बाद में फिर सत्य को स्वीकार करने की शक्ति है वह क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है, इतना संकुचित हो जाता है। और कभी कभी तो विचार करके देखेंगे तो जितनी भी ये समस्याएं होती हैं, चाहे युद्ध हुए हैं भारतवर्ष में, चाहे परतंत्रता, जो भी ये भयंकर जो परिस्थितियां आती हैं, इनका मूल कारण देखेंगे तो वही राग और द्वेष, ये छोटे छोटे शब्द हैं, वही राग और द्वेष। ये इसलिए भगवान सावधान करते हैं, गीता में दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में कहते हैं, रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देता है। ये भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ,
ऐसा कहते हैं लोग, जब पढ़ने को मिलता है तो उस समय की तात्काल की स्थिति क्या थी वो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जो शीर्षस्थ उस समय जो नेतृत्व था, चाहे वो कीर्तन आदि करते थे या केवल एक कपड़ा पहनते थे, लेकिन जितना जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जिसके लाखों जिसके अनुयायी हैं, उस व्यक्ति का एक ही वाक्य लाखों लोगों को तार सकता है और एक ही वाक्य लाखों लोगों को गिरा सकता है। हल्का सा ऐसा बताते हैं कि उनका राग किसी ऐसी जगह हो गया, ऐसे किसी नेता में हो गया जो ठीक नहीं था, तो उसके कारण से, उस दबाव के कारण से जो निर्णय लिए, तो उनकी स्थिति ये है कि आज स्वतंत्र भारत में भी हम आज की स्थिति का आकलन करके यदि भविष्य का निर्धारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गृह युद्ध, अंतर कलह, विखंडन आदि की भयंकर समस्याएं आज भी दिखाई देती हैं। थोड़ी सी, केवल थोड़ा सा स्खलन था, जिनका राग जिस व्यक्ति में था किसी भी दबाव के कारण कैसे भी, वो थोड़े से राग ने सारी जो स्वतंत्रता आदि, इतना सारा जो देशभक्तों का जो खून बहाया, जो परिश्रम किया, यातनाएं सही, सब पर पानी फेर दिया। भगवान कहते हैं रागत द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण। व्यवहार काल में जाते हो, दो अवस्थाएं होती हैं, एकांतिकी अवस्था और व्यवहार काल की अवस्था। भगवान गीता में कहते हैं, बोले दोनों में सावधान रहो। एकांत की अवस्था में जाते हैं आप, एकांत में किसी कक्ष में बैठे हैं और यदि राग किसी वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है, तो वो वस्तु, वह व्यक्ति वहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी आपका चिंतन उसी वस्तु और व्यक्ति का चलेगा, लक्ष्य का चिंतन नहीं चल पाएगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते कामात् क्रोधो विजायते। जहाँ राग होगा तो ध्यायतो विषयान पुंसः, स्वाभाविक चिंतन चलेगा, और जब चिंतन चलेगा तो ध्यायतो विषयान से फिर आगे की सीढ़ी है जो संगस तेसु उपजायते। तेसु अर्थात उन पदार्थों में संग यानी प्रगाढ़ आसक्ति, प्रगाढ़ संबंध हो जाएगा। और प्रगाढ़ संबंध जिस वस्तु व्यक्ति पदार्थ से हो गया तो संगा संजायते कामः, निश्चित उसकी कामना हृदय में जागृत हो जाएगी कि यह कैसे प्राप्त हो, इसको कैसे उपलब्ध करूं, और फिर चाहे उसके लिए अन्याय करना पड़े अथवा अनीति का आश्रय लेना पड़े अथवा हत्या करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। अन्याय अर्थ संचयान, गीता में जो आसुरी संपत्ति में भगवान ने कहा, कामम आश्रित्य दुष्पूरम दम्म मान मदानित्वा मोहाद गृहीत्वा असद्ग्रहान, गीता में है 16वें अध्याय में। अन्याय से भी फिर वह अर्थ संचय करने लग जाएगा। अनीति क्या है, अन्याय क्या है, ये सब बातों को किनारे रख देगा। तो जहाँ कामना है, जहाँ आसक्ति है, उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। संगस्तेषु उपजायते, और संगात संजायते कामः, संग से निश्चित है आसक्ति पैदा होगी। बीज है तो निश्चित अंकुरित होगा, निमित्त है तो नैमित्तिक कार्य निश्चित उत्पन्न होगा। संगात संजायते कामः, और कामना में यदि कहीं अवरोध उत्पन्न हुआ, किसी ने टोका, किसी ने रोका, कामना में अवरोध उत्पन्न हुआ तो निश्चित क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। चित्त में एक ज्वलनात्मक एक वृत्ति जागृत हो जाएगी, चित्त जलने लग जाएगा। ये निश्चित स्तर बाय स्तर होता है। और भयंकर क्रोध आता है, उसमें व्यक्ति ये भी भूल जाता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे गुरुजन हैं। क्रोध में अंधा हो जाता है व्यक्ति। और क्रोधी का जीवन जैसे आग है, तीली से जलाते हैं, माचिस की तीली से, तो सबसे पहले वह आग उस तीली को ही जलाती है, उसके बाद में फिर दूसरी किसी वस्तु को जलाती है।
जिस अंतःकरण में जहाँ क्रोध उत्पन्न होता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाता है और उसके बाद में जिस पे क्रोध किया है उसको जलाएगा। यानी स्वयं भी जलता है, दूसरे को भी जलाता है। एक विचारक ने कहा था कि जो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध की उत्पत्ति मूर्खता से होती है और क्रोध का अंत पश्चाताप में होता है। क्रोध उत्पन्न हुआ तो आवेश में कुछ भी कर देता है। ऐसी कई घटनाएं, एक घटना आई थी, एक पुत्र में और माता में कलह हो गई, ग्वालियर की घटना है। तो पिता को बड़ा क्रोध आया, बेटे ने अपनी माँ को चांटा मार दिया। बहू और सास का झगड़ा होगा, तो बेटे ने माँ को चांटा मारा तो पिता को सहन नहीं हुआ, इकलौता बेटा था और क्रोध में इतना अंधा हो गया। ये सत्य घटना है। उसी समय बंदूक उठाई और लड़के को गोली मार दी। लड़का वहीं के वहीं मर गया। और मरने के बाद में और फिर वो सारा गांव वाले इकट्ठे हुए, पुलिस आई, उसको पकड़ करके ले गई। आवेश में, क्रोध में अंधा होकर के यह कार्य कर दिया। अब सारा जीवन उसका पश्चाताप की अग्नि में जाएगा। कभी भी वह व्यक्ति शांति से, एक क्षण के क्रोध के आवेश को सहन नहीं कर पाया, अब सारा जीवन अशांति में गया। ये चित्त की दुर्बलता है, ये चित्त की दुर्बलता। यद्यपि देखिए, दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, एक व्यक्ति से कोई गलती हो गई, कमजोर है शरीर से, दूसरा व्यक्ति हट्टा कट्टा है, पहलवान है। उस व्यक्ति ने उस कमजोर व्यक्ति को उठा करके पटक दिया तुरंत। तो लोक में तो देखा जाएगा कि ये व्यक्ति बड़ा बलवान है, देखो तुरंत पटक दिया। लेकिन यदि ठीक से देखेंगे तो वह व्यक्ति बहुत कमजोर है। एक क्षणिक आवेश पर वह अंकुश नहीं लगा सका। क्षणिक क्रोध की वृत्ति ने आकर के कमजोर व्यक्ति को पहलवान ने बाद में पटका, पहलवान को उस क्रोध की वृत्ति ने पहले पटक दिया। उस क्रोध के आवेश ने अंदर ही अंदर उसको पहले पटक दिया। इसलिए वास्तविक दुर्बल तो वो व्यक्ति है जिसको क्रोध ने, अंदर की वृत्ति ने पटक दिया। एक सामान्य सी बात को सहन नहीं कर सका। कोई थोड़ा सा कोई टूट गया, कोई नुकसान हो गया, तो कोई एक व्यक्ति थे, पाइप टूट गया, 100 रुपये का पाइप टूटा। तो जिस व्यक्ति से असावधानी में टूट गया था, तो बोला, अरे ये पाइप तोड़ दिया तूने। और उस व्यक्ति ने आ करके, जिसने तोड़ा था, उसके गाल पर दमादम चांटे मारना आरंभ कर दिया। महात्मा निकल रहे थे तो महात्मा ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे महाराज जी आप नहीं देखते, इसने पाइप तोड़ दिया। पाइप बोले कितने पैसे का था? बोले 100 रुपये का। ठीक है, इसने पाइप तोड़ दिया तो धड़ाधड़ इसको मारने लग गया। भगवान गीता में क्या कहते हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। और भगवान जहाँ विराजमान रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको मंदिर कहते हैं। इसने 100 रुपये का पाइप तोड़ा और तूने तो मंदिर ही तोड़ दिया, इसके दिल को तोड़ दिया, इसके हृदय को तोड़ दिया। तो बड़ा पात कि तू हुआ या ये? 100 रुपये के पाइप की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन जो इसका हृदय टूटा है, उसको जो अशांति, उसको जो, उसकी पूर्ति कौन करेगा? थोड़ी सी, इसीलिए संतों ने बार बार समझाया, बार बार ग्रंथों में यही समझाया है। भगवान कहते हैं एकादश स्कंद में, क्षुत्रिड त्रिकाल गुण मारुत जहिव शैष्ण्यान अस्मान अपार जलधीन अतितीर्य केचित। एकादश स्कंद के 4थे अध्याय में शायद 11वां श्लोक है। अतितीर्य केचित अस्मान अपार जलधीन अतितीर्य केचित क्रोधस्य यान्ति विफलम। बोले बड़े बड़े विज्ञ ऋषि मुनि तपस्वी हैं और वो बड़े बड़े वेगों को सहज में सहन कर लेते हैं। क्षुत्रिड त्रिकाल गुण मारुत जहिव शैष्ण्यान
असमान अपार जलधीन अतितीर्य केचित। ये बड़े बड़े समुद्र हैं। एक व्यक्ति था, उसने सभी समुद्रों को पार कर लिया था। क्षुत यानी भूख, भूख के वेग को सहन करना बहुत कठिन है, लेकिन चलो भूख के वेग को भी उसने सहन कर लिया। तृट अर्थात प्यास, पानी भी नहीं पीता है, प्यास के वेग को भी उसने, ये एक एक समुद्र, एक एक चीज को सहन करना बहुत कठिन है, लेकिन भूख के समुद्र को पार कर गया कैसे भी। तृट प्यास का जो समुद्र था उसको कैसे भी पार कर गया। त्रिकाल, जाड़ा गर्मी बरसात, इनको पार कर गया। ये समुद्र हैं। मारुत, तीनों गुणों का जो वेग था, त्रिकाल गुण, त्रिकाल यानी तीनों काल, वर्षा सर्दी, सर्दी में पानी में खड़े होकर के तप कर रहा है, धूप में पंचाग्नि में तप रहा है, और तीनों गुणों का वेग आया, उसको भी सहन कर गया, पार कर गया। मारुत अर्थात भयंकर आंधी तूफान आए, उसको भी पार कर गया, उसको विचलित नहीं कर पाए ये सब। जहिव्य, जहिव्य यानी जिह्वा की लोलुपता, जिह्वा की लोलुपता के कारण इधर उधर भटकता है व्यक्ति, लेकिन जिह्वा भी उसके नियंत्रित है। स्वाद पे भी, स्वाद और वाद, ये दो विषय जिह्वा के हैं। स्वाद पर और वाद पर, वाद यानी वाद विवाद पर जिसने विजय पाली, उसने जिह्वा पर विजय पाली। बहुत कठिन है एक एक चीज, इसलिए रूप गोस्वामी जी ने कहा सबसे पहले वाचो वेगम, सबसे पहला रूप गोस्वामी जी ने कहा वाचो वेगम, वाणी के वेग को, इसको रोको, इसको सहन करो। वाणी का वेग बड़े बड़े अनर्थ करा देता है। खैर इसको भी उसने नियंत्रित कर लिया। जहिव्य, शैष्ण्य, शिष्णेन्द्रिय को भी नियंत्रित कर लिया, भोग आदि से भी बचा हुआ है। ये असमान अपार जलधीन अतितीर्य केचित, असमान माने ये जो बताए गए हैं, ये अपार जलधि अर्थात समुद्र हैं। जैसे समुद्र को पार करना बहुत कठिन है, ऐसे ही इस एक एक वेग को पार करना बहुत कठिन है, बहुत बहुत ही कठिन है। लेकिन असमान अपार जलधीन अतितीर्य केचित, केचित यानी कुछ लोग ऐसे विशेष शक्तिमान ऊर्जावान जो हैं, वो इन अपार जलधियों को, समुद्रों को भी पार कर जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा गड्ढा ऐसा है, गाय के खुर के बराबर का गड्ढा है, कि समुद्रों को पार करने वाले बड़े बड़े पहलवान भी उस गड्ढे को पार नहीं कर पाते हैं। ये समुद्रों को पार कर आए, लेकिन क्रोधस्य यान्ति विपलस्य वशम पदे गोर्मज्जन्ति दुश्चर तपश्च वृथोत्सृजन्ति। इतने समुद्रों को पार करके आया कोई व्यक्ति, सातों समुद्रों को तैर करके पार किया, और वह व्यक्ति गाय के खुर के गड्ढे में आकर के डूब के मर जाए, तो ये एक उपहास की बात है, एक हंसने की बात है। सारा श्रम उसका निरर्थक गया। समुद्रों को पार करने का जो सारा श्रम था उसका निरर्थक चला गया, गड्ढे में आकर के मर गया। ये सारे समुद्रों को पार किया, और क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशम पदे, और क्रोधस्य वशम यान्ति, क्रोध के बस में हो जाते हैं। और क्रोध का देखिए, क्रोधस्य का विशेषण दिया है विफलस्य, विफलस्य क्रोधस्य वशे यान्ति। विफल जिसमें कोई सार्थकता नहीं है। आचार्यों ने भाव दिया, काम क्रोध लोभ ये सब चीज़ें बताई हैं, बड़ी खतरनाक हैं, लेकिन कामी व्यक्ति काम्य पदार्थ का जब आस्वादन करता है, काम का उपभोग करता है, तो भले ही वह नाशवान सुख है, भले ही वह क्षणिक सुख है, कुछ तो उसको सुख की अनुभूति होती है, भले ही उसकी भ्रांति है। इसी प्रकार से लोभी व्यक्ति है,
लोभ से जब एक एक पैसा बचा करके इकट्ठा करता है, भले ही समय से नहीं खाता है, ठीक से नहीं पहनता है, पैसा बचाता है, इकट्ठा कर लेता है, जब कभी एकांत में उस पैसे को देखता होगा तो उसकी छाती ठंडी तो होती होगी, कुछ सुख तो उसको मिलता होगा। लोभी को भी कुछ मिला, कामी को भी चलो कुछ न कुछ मिला, लेकिन क्रोध में क्या मिला? केवल जलना, अपने अंतःकरण को केवल जलाया। तो इसीलिए यहाँ पर विफलस्य ये विशेषण दिया, क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशम पदेर गोर पदेर मज्जंती। और वो क्षणिक आवेश में ये समझो कि गैया के गोर पदे माने गाय के जो पद माने खुर का जो गड्ढा है उसमें आकर के डूब मरा। इतने समुद्रों को इतने श्रम से पार करके आया और उस गड्ढे में डूब मर गया। अब जितना उसका परिश्रम था, परिश्रम से तात्पर्य दुश्चर तपश्च, जो इतने समुद्रों को पार किया, जिह्वा के वेग को सहन किया और वो त्रिकाल वेगों को सहन किया, भूख प्यास को सहन किया, शिष्ण आदि को सहन किया, तो इन सबको सहन करके जो तप अर्जित किया था, इतने बड़े बड़े समुद्रों को तैर करके जो तप जो शक्ति अर्जित की थी, बोले उसको वृथोत्सृजन्ति, वृथा ही उसको नष्ट कर दिया। उसका कोई लाभ तो हुआ नहीं, उससे अच्छा किसी को कोई आशीर्वाद दे देता अथवा स्वयं के भोग में उसको ले लेता। जैसे कोई बहुत कृपण व्यक्ति धन अर्जित किया, बहुत सारा धन अर्जित किया, उसने सोचा इस नगर में रहूँगा तो लोग चुरा लेंगे, इस नगर से बाहर दूसरे नगर में जाना चाहिए, वहाँ और धन बढ़ेगा। उसने एक एक पैसा अपना पेट काट काट करके इकट्ठा किया था, न तो उसने दान किया कभी, न अपने भोग में उसको लिया, और उसकी पोटली बांध करके दूसरे नगर के लिए चल दिया। मार्ग में नदी आती थी, नदी में खोपड़ी पर रख कर के उस पोटली को जब बढ़ा तो नदी का वेग आया, उस वेग में सारी पोटली बह गई, तो वो धन व्यर्थ ही गया। न तो उसने अपने भोग में उसको लिया, न उसका दान आदि किया जिससे परलोक की अच्छी गति हो, दोनों ही सुख नहीं ले पाया, और व्यर्थ का श्रम और हाथ में लगा, परिश्रम और हाथ में लगा अर्जन करने में, वो सारा वो जो था धन वो नदी में बह गया। तो क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशम पदेर्गोर मज्जन्ति दुश्चर तपश्च, दुश्चर तप था। दुश्चर का मतलब उस वह तप करना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इन वेगों को सहन करना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन इतना दुश्चर तप अर्जित करने के बाद में भी, इतनी धन अर्जित करने के बाद में भी वो व्यर्थ ही उसको प्रवाहित कर, व्यर्थ ही उसको नष्ट कर दिया। इसलिए छोटी छोटी स्थितियां होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन इनका परिणाम भयंकर देखने को मिलता है। तो ये क्रम जो भगवान बता रहे हैं गीता में, क्रोध उत्पन्न होगा तो क्रोध कहाँ ले जाएगा? क्रोधाद भवति संमोह, संमोह उत्पन्न होगा। संमोह में कार्य और अकार्य का विवेक चला जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वह नहीं समझ पाता। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सामने माताजी खड़ी हैं कि पिताजी खड़े हैं कि गुरुजी खड़े हैं कि संत खड़े हैं, कुछ भी ध्यान नहीं देता, वो तो बस केवल आवेश में बोलता चला जाता है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह से फिर क्या होता है, वो और गाढ़ता को प्राप्त होता है। तो स्मृति विभ्रम, स्मृति का तात्पर्य है शास्त्र और गुरुजनों के जो उपदेश थे, जो दीर्घ काल से हम सुन रहे थे या दीर्घ काल से हम पढ़ रहे थे, वो भी एकदम उस समय विस्मृत हो जाते हैं। यदि कोई स्मरण कराने भी चाहे तो उसको स्मरण करना ही नहीं चाहते हैं। ये स्मृति विभ्रम है। और स्मृति विभ्रम के बाद में बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश के बाद में प्रणश्यति, नाश तक की अवस्था को, बुद्धिनाश यानी वो निर्णय करने की उसकी वो क्षमता नहीं रहती, वो बुद्धि में वह स्थिरता नहीं रह पाती है। और उसके बाद में सभी पुरुषार्थों से वह शून्य हो जाता है
और पुरुषार्थ शून्य व्यक्ति मृतवत कहा गया है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति का तात्पर्य अब उसकी आध्यात्मिकी गति सर्वथा विनष्ट हो गई, अध्यात्म में सर्वथा उसकी मृत्यु हो चुकी है, जीवित भले ही है। यहाँ तक की अवस्था पर ये छोटा सा राग ले आता है। ये एकांत की स्थिति है। तो एकांत की स्थिति में इसलिए सावधान भगवान करते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः, ये आरंभ की स्थिति है, आरंभ में ही अपने आप को रोक लिया। कोई अनर्थ व्यर्थ चिंतन आरंभ हो गया तो उसके कई उससे बचने के उपाय हैं। ग्रंथ ले लिया अथवा कुछ कोई कीर्तन आदि अथवा संतों के समीप में जाकर के बैठ गए, उसको अवसर न दिया जाए। ये एकांत की स्थिति में बचने का। अच्छा चलो एकांत की स्थिति में नहीं है, व्यवहार काल में है, चार लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, लेन देन हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या करें? तो भगवान आगे बताते हैं, रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। उसमें भी बोले थोड़ी सी सावधानी बरत ली जाए तो व्यवहार भी बिल्कुल बाधित, वो व्यवहार जो एक समाधि में एक योगी को सुख मिलता है, उस व्यवहार में आपको वह सुख मिल जाएगा। जो समाधि की अवस्था में जो उपलब्धि मिलती है वह व्यवहार में मिल जाएगी। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्, और व्यवहार में हम जाएंगे तो स्वाभाविक है सभी विषय हमारे सामने आएंगे। शब्द जब व्यवहार काल में जाएंगे तो बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी, निश्चित कान तो बंद नहीं किए जाते, और बहुत सी बातों में 50-60 लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तो निश्चित 40-50 लोग ऐसे भी होंगे जो आपको गाली देते होंगे, आपका तिरस्कार करते होंगे। ये निश्चित है, कोई ये दुनिया है, इसमें 100 में से 100 अंक तो भगवान को भी नहीं मिले। रामकृष्ण आए, उनको भी 100 में से 100 अंक नहीं मिले, तो फिर हम लोग 100 में से 100 अंक चाहने की कल्पना करें तो वो गलत है। इति लोकात् बहुमुखात् दुराराध्याद असंविदः, नवम स्कंद में जहाँ भगवान राम ने जानकी जी का त्याग किया है 11वें अध्याय में, वहाँ कहते हैं सुखदेव जी, देखो इति लोकाद बहुमुखाद, ये संसार है, इसमें बहुत मुख हैं, सभी को आप बंद नहीं कर सकते। 10-5 आपकी स्तुति कर रहे हैं तो 10-5 निश्चित ऐसे भी होंगे जो आपको गाली दे रहे होंगे, और दोनों में ही यदि बंध गए तो गति में अवरोध पैदा हो गया। यदि जो स्तुति कर रहे हैं उनकी ओर हमारा चित्त चला गया तो भी हमारी गति बाधित हो गई, राग अहम आदि उत्पन्न हो जाएगा। जो हमको गाली दे रहे हैं यदि उनकी ओर हमारा चित्त चला गया तो भी हमारी गति बाधित हो जाएगी। तो दोनों को अपने हिसाब से राधेश्याम करके और आगे बढ़ता चला जाए। तो वहाँ सुखदेव जी कहते हैं, इति लोकाद बहुमुखाद दुराराध्याद असंविदः पत्या भीतेन त्यक्ता। वहाँ पर श्लोक आता है, इति लोकाद बहुमुखाद, ये लोग जो है ना, इसमें बहुत मुख हैं, सबको संतुष्ट नहीं किया जाता। नवम स्कंद में 11वां अध्याय है, श्लोक 10वां श्लोक है। इति लोकाद माने इस ऊपर जो 9वें श्लोक में दिया है, जो धोबी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को नहीं रख सकता और राम जी की तरह वो, तो नीचे दे रहे हैं इति लोकाद, इस प्रकार से लोकाद। यद्यपि राम राज्य की एक राम राज्य का एक लोहा मानते हैं, वाल्मीकि रामायण में वहाँ पर पढ़ेंगे तो नारद जी ने कहा था ऐसे किसी व्यक्ति का चरित्र लिखो जो सर्वगुण संपन्न हो। राम जी सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन ये जो देवता हैं इन्होंने राम जी में भी अवगुण ढूंढ लिया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इति लोकात बहुमुखाद, क्योंकि बहुत मुख, जितने मुख उतनी बातें। चमड़े की जीभ को हिलाने में कोई श्रम तो लगता नहीं है,
कोई पैसा तो लगता नहीं है, जैसे चाहे हिला दें। और बोले क्या है ये? दुराराध्याद, इसका विशेषण है बहुमुखात लोकात दुराराध्याद असंविदा। असंविदा यानी अविवेकी लोग प्रायः ज़्यादा हैं, अल्प बुद्धि के लोग प्रायः ज़्यादा हैं। तो इस लोक को जो दुराराध्य है इसको प्रसन्न करना बहुत कठिन है। इसीलिए श्री राम जी ने पत्या भीतेन सात्यक्ता प्राप्ता प्राचेत शास्त्रमम। पत्या यानी श्री राम जी ने भीता यानी डर करके लोक भय से और जानकी जी को वनवास दिया जो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंची। तो ये जो शब्द है दुराराध्याद, इसको प्रसन्न करना बहुत बहुत कठिन है। इसलिए आपका अंतःकरण स्वच्छ है और स्वच्छ अंतःकरण में निर्णय हो रहा है, आपका विवेक कह रहा है कि आप ठीक कर रहे हैं, तो फिर चलते चले जाइए। विवेक का प्रयोग, दो जगह विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक जगह तो जब भगवान के मंदिर में जाएं, ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं, ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण करें, तो उस समय अपने विवेक को बाहर ही रख करके जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ किंतु परंतु करेगा, समस्या पैदा होगी। और एक जो हमारे गुरुजन हैं जिनके प्रति हम समर्पित हैं और जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो उन गुरुजनों के समक्ष उनके कक्ष में प्रवेश करने से पहले जो विवेक है उसको बाहर, भाव संपत्ति को लेकर, नहीं तो वहाँ भी किंतु परंतु करेगा तो फिर फायदा नहीं होगा। बाकी संसार में बहुत आवश्यकता है। तो दुराराध्याद असंविदा, इसको प्रसन्न करना बहुत दुराराध्य यानी बहुत ही कठिन है। महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं, पार्वती जी ने कहा शिव जी से कि देखो आप सभी लोगों के ऊपर कृपा नहीं करते और देखो दुनिया वाले लोग कैसे हैं। शिव जी ने कहा दुनिया की स्थिति को आप नहीं जानती हैं, ये लोग बड़े विचित्र होते हैं, इनको प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, सभी लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा कैसे संभव है? तो बोले चलो आपको दिखाते हैं। वेश परिवर्तन करके पति पत्नी रूप बना करके और नादिया पर सवार होकर के गांव से होकर के निकले, तो गांव में कुछ सज्जन खड़े थे, बोले देखो ये दोनों कितने बेशर्म हैं, इनको बिल्कुल लज्जा नहीं आती, बूढ़ा नादिया है और उसके ऊपर दोनों बैठ गए हैं, इनको बिल्कुल दया नहीं है, बिल्कुल करुणा नहीं है। भोले बाबा ने कहा पार्वती जी से क्या करें? बोले आप उतर जाइए, हम अकेले बैठ जाते हैं। भोले बाबा उतर गए, पार्वती जी बैठी नादिया पे, आगे चले तो आगे के गांव में वहाँ कुछ सज्जन खड़े, तो उन्होंने कहा देखो ये कितनी मूर्ख स्त्री है, खुद तो नादिया पे बैठ करके चल रही है और पति को पैदल पैदल घुमा रही है। भोले बाबा ने कहा अब क्या करें? बोले कोई बड़ी बात नहीं, मैं नीचे उतर जाती हूँ, आप बैठ जाइए। भोले बाबा नादिया पर बैठ गए, पार्वती जी पैदल पैदल चलने लग गई। तो आगे और कुछ विवेकी लोग मिल गए, उन्होंने देखा, टिप्पणी की, बोले देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है ये, अपनी कोमलांगी स्त्री को तो देखो पैदल पैदल चला रहा है और खुद बेशर्म बनकर के सवारी पे चल रहा है, नादिया पर बैठ गया है। भोले बाबा ने कहा अब क्या करें? पार्वती जी ने कहा आप नीचे उतर जाओ, नीचे नीचे पैदल चलते हैं, नादिया को ऐसे ही पकड़ करके लिए चलते हैं। दोनों पैदल चलने लग गए और नादिया को ऐसे ले जाने लगे, तो आगे कुछ और विवेकी मिल गए, ताली बजा के हंसने लगे, बोले देखो कितने बेवकूफ़ हैं, सवारी साथ में उसके बाद भी पैदल पैदल चल रहे हैं, सवारी का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो दुराराध्याद जो है, ये शब्द पर कहा बहुत कठिन है। 100 में से 100 अंक भगवान भी प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमको तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। तो निश्चित है उस बात पे कहा कि 40-50 लोग आपकी स्तुति करने वाले होंगे, तो 40-50 निश्चित आपको गाली देने वाले भी होंगे। दोनों ही बातों से सुलझ करके, दोनों में ही न अटकते हुए निरंतर। तो राग द्वेष वियुक्त स्तु, उसमें कहा शब्द आएंगे आपके पास में, शब्द विषय आएगा, मीठे शब्द भी आएंगे, कड़वे शब्द भी आएंगे, तो वो राग द्वेष से विवर्जित होकर के उस शब्द को ग्रहण करेंगे
तो प्रसादम अधिगच्छति। रागद्वेष से विवर्जित होकर के स्पर्श को ग्रहण करेंगे तो प्रसादम अधिगच्छति। रागद्वेष से विवर्जित होकर के संसार में जा रहे हो, रूप है, आँख है, दिखाई देगा। राग किया तो अटक गए, घृणा की तो भी चित्त दूषित हो गया। तो रागद्वेष से विवर्जित होकर के, बड़ी विशद इसकी व्याख्या है इस श्लोक की। सिद्ध संत जो महापुरुष होते हैं, जो संसार की रीति को समझ जाते हैं, उनकी सारी क्रियाएं देखिए, वो भी खाते पीते हैं, वो भी बातचीत करते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी सुनते हैं, वो भी व्यवहार करते हैं, लेकिन एकदम मुक्त रहते हैं। हम भी खाते पीते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हम बंध जाते हैं। अंतर इतना है कि वो रागद्वेष से वियुक्त होकर के, रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्, इंद्रिय का विशेषण दिया है रागद्वेष वियुक्त ही। रागद्वेष से वियुक्त जो इंद्रियां हैं, श्रवण नेत्र आदि इंद्रियां हैं, उनसे विषयान यानी विषयों को, अवर्जनीय विषयों को ग्रहण कर रहा है, व्यवहार काल में खान पान आदि कर रहा है। तो आत्मवश्यी उसके नियंत्रण में है इंद्रियां, विधेयात्मा अंतःकरण नियंत्रण में है, तो प्रसादम अधिगच्छति, चित्त की निर्मलता को वह प्राप्त करेगा। उसको प्रसाद, चित्त की, और प्रसादे सर्व दुखा नाम। तो इसकी बड़ी विशद व्याख्या है, लेकिन ऐसे समझें महापुरुष लोग जो भी कार्य करते हैं, व्यावहारिक कार्य, वो रागद्वेष से वियुक्त होकर के करते हैं, तो उसका परिणाम होता है प्रसादम अधिगच्छति।